तो बेसिकली मैंने बहुत सोचा। पहले तो मैंने ये सोचा कि ये प्याज टमाटर यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर मैंने ये सोचा हटा दो, कोई बात नहीं। फिर मैंने ये सोचा कि भाई जिनके पास खोया नहीं है वो ये बहाना मारेंगे कि मालपुआ नहीं बना सकते, तो मैंने कोई बात नहीं, दूसरी रेसिपी दिखाते हैं। फिर मुझे लगा जिनके पास कंडेंस मिल्क नहीं है वो भी ये बहाना मारेंगे हम मालपुआ नहीं बना सकते, मैंने कहा एक और रेसिपी दिखाते हैं। फिर मुझे लगा कि जिनके पास दोनों नहीं है वो भी ये बहाना मारेंगे कि हम इस होली पे मालपुआ नहीं बना सकते। नमस्कार, मैं हूँ मालपुआ बरार। जो है जो नहीं है सब लेके आ जाइए, होली पे मालपुआ बनाना है इस बार। हाँ, ये तो कविता हो गई, नॉन इंटेंडेड कविता। जैसे वो वहाँ पर वो नॉन इंटेंडेड पड़ी थी ना वो टोकरी। Rolling and action. मालपुआ बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा। तो जी मैं आपको 3 रेसिपी दिखा रहा हूं मालपुए की, एक मावे के साथ, एक कंडेंस मिल्क के साथ और एक मिल्क पाउडर के साथ। इसके बाद ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर मालपुआ नहीं बनाएंगे होली में। होली की जो असल मिठाई है वो मालपुआ है, वो ना गुजिया है और ना चंद्रकला है। होली की असल मिठाई, सबसे पुरानी मिठाई मालपुआ है। मालपुआ दही के बगैर नहीं बन सकता है, क्योंकि जब तक इसमें ये खटास नहीं होगी तब तक टेस्ट नहीं आएगा। पुरानी जलेबी जो होती थी वो खमीरी होती थी, खट्टी होती थी, इसलिए टेस्टी लगती थी, इसलिए सेहत के लिए अच्छी होती थी। मालपुआ जो है वो भी खमीरा होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए, फर्मेंटेड होना चाहिए, इसलिए टेस्टी लगता है। ठीक है जी। अगर आप बहुत लंबे समय तक रखना चाहते हैं, फर्मेंट करना चाहते हैं ओवरनाइट, तो दूध मत यूज़ कीजिए, पानी यूज़ कर लीजिए। मैं फ़िलहाल कंडेंस मिल्क वाले में तो डेफिनेटली पानी यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि कंडेंस मिल्क में ऑलरेडी शक्कर है तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, सबसे कम दूध या पानी आपको डालना पड़ेगा मिल्क पाउडर वाले में, क्योंकि उसमें मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर बहुत जल्दी अपने आप ही पतला हो जाएगा। ये है पार्ट 2 कंडेंस मिल्क के साथ। अच्छा, एक काम और हो सकता है, केले को अच्छे से पका के बिल्कुल पिलपिला करके और थोड़ा थोड़ा केला पड़ सकता है मालपुए के बैटर में, बड़ा स्वाद देता है। पुराने टाइम में क्या है ना, केला फर्मेंटेशन भी करवा देता था, एक खटास मिठास भी होती है केले में। तो अगर केले वाला फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये रहा कंडेंस मिल्क मालपुआ। अब ये है पार्ट 3 मावा मालपुआ। पहले मावे को और मैदे को क्रीम कर लेना है, उसके बाद और लिक्विड डालना है। असल में जो मालपुआ है वो तो मावे वाला ही है। देखिए, मावा उर्फ खोया, ये सब कुछ प्लस ओवरराइप बनाना। ओवरराइप बनाना से क्या है ना कि खटास आएगी, फर्मेंटेशन में हेल्प करेगा, तो इसलिए हो सके तो डाल दीजिए। ये लो जी। चाहे तो मैं एक बार में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने कहा आज जो है प्रॉपर पूरे मालपुआ बरार बन ही जाते हैं और किसी को कोई बहाना देते ही नहीं। देखिए, बेसिक क्या है कि मालपुए में कड़े दूध का एलिमेंट होगा, चाहे वो कंडेंस मिल्क हो, मावा हो या मिल्क पाउडर। उसके बाद दही होगी और उसके बाद उसके अंदर रवा और मैदा होगा। ये सारी चीजें मिक्स करके बैलेंस करके एक पतला सा बैटर बनेगा, वही मालपुआ है। कायदे से मालपुआ ऐसा होना चाहिए कि बस मैदा नाम भर का होना चाहिए, बाइंडिंग जो है वो सारी की सारी आनी चाहिए मिल्क सॉलिड से। लेकिन सेफ्टी के लिए अगर आप डालना चाहते हैं थोड़ा मैदा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा रवा बढ़ा दीजिए, रवे से बाइंडिंग भी आती है और खस्तापन भी आता है। अगर आप होली का मालपुआ नहीं बना रहे होते तो मैं कहता इलायची विलायची डाल दीजिए, लेकिन अगर आप होली का मालपुआ बना रहे हैं तो मालपुए के अंदर जानी चाहिए केसर, सौंफ और काली मिर्च। तो देखिए, इसमें सौंफ और काली मिर्च डालने का जो मकसद है वो ये है कि जो सौंफ होती है वो शरीर को ठंडक देती है, काली मिर्च शरीर को गर्मी देती है। होली ऐसे समय आती है जब सर्दी जा रही होती है और गर्मी आ रही होती है, इसलिए शरीर को बैलेंस करने के लिए सौंफ और काली मिर्च, और वो जो ठंडाई का मसाला है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सौंफ और काली मिर्च का मकसद ये है बॉडी बैलेंसिंग। सौंफ की तासीर ठंडी है, काली मिर्च की तासीर गर्म। अब ये गया जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ना है, अलग जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि मैदा है, रवा है, दोनों हैं, तो ढलने में कम से कम नहीं तो आप ये समझिए आधा घंटा तो लगेगा। अगर 1 घंटा छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब काम करते हैं दूसरा शुरू, और दूसरा काम है चाशनी बनाना। मालपुए की चाशनी जो है ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली,
अगर 1 कप मैं शक्कर डाल रहा हूँ तो 3/4 कप उसके अंदर पानी डालता हूँ। अब तीसरी चीज़ है क्विक रबड़ी। अगर रबड़ी बनानी है तो या तो दूध को काढ़ते रहिए, या मावा ले लीजिए, कंडेंस मिल्क ले लीजिए और उसको दूध में पका लीजिए और रबड़ी बन जाएगी। अगर इतनी मेहनत भी नहीं करनी तो कंडेंस मिल्क लीजिए, कंडेंस मिल्क को थोड़ा गर्म कर लीजिए, हो गया। और वैसे एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि रबड़ी नहीं हो तो हम नहीं बनाएंगे। चाहे तो मावा ग्रेट कर लीजिए, चाहे जैसे मैं मैश कर रहा हूँ वैसे मैश कर लीजिए। कोशिश करिए मावा दानेदार लें अगर रबड़ी बना रहे हैं तो रबड़ी जो है वो रिड्यूस हो रही है, चाशनी जो है ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, अब क्या करना है, ठंडाई मसाला आपको बताया था, आपने सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए। देखिए मगज़ है, बादाम है, काजू ऑप्शनल है, उसके बाद मसालों में मिर्च है, केसर है, सौंफ है और 1 इलायची आप डाल सकते हैं, फिर खसखस है और थोड़ा पिस्ता है। इस सब को मिक्सी में डाल के बनाना है पेस्ट। और जो आप पेस्ट बनाएंगे उसमें आप दूध डाल के उसकी ठंडाई बना सकते हैं। मैं वो पेस्ट थोड़ा रबड़ी में डालूंगा कि फिर ठंडाई रबड़ी वाला फ्लेवर आ जाएगा ना। अब देखिए ये जो ठंडाई पेस्ट है ना, ये देखिए बन के रेडी हो गया है। अब इस ठंडाई पेस्ट के साथ दूध को उबाल लीजिए, फिर उसको ठंडा कर लीजिए तो आपकी ठंडाई होगी। शक्कर डालनी है तो डाल लीजिएगा, या अगर रबड़ी में डाल दीजिए तो वो ठंडाई रबड़ी हो गई। आइसक्रीम में डाल दीजिए, ठंडाई आइसक्रीम हो गई। ठंडाई पेस्ट बनाना आ गया ना तो फिर लाइफ ईजी है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, आप ठंडाई पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर जो है वो तब बनाएं अगर आपको लगता है कि यार अभी जो है सर्दी ज़्यादा है, गर्मी कम है, क्योंकि पाउडर जो है उसकी तासीर गर्म होती है, क्योंकि उसमें बादाम वगैरह सोक नहीं करेंगे। आप सब कुछ ऐसे का ऐसा ही लेंगे, उसको ड्राई पीस लेंगे तो वो बन जाएगा ठंडाई पाउडर। लेकिन यहाँ पर हमने ठंडाई पेस्ट बनाया है, क्योंकि अगर मान लीजिए होली में गर्मी बढ़ गई है तो फिर उसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए। जब आप ड्राई फ्रूट्स को सोक करते हैं, बादाम को सोक करते हैं, तो वो गर्म बादाम जो है वो ठंडा हो जाता है, शरीर को ठंडक देता है। मेरे जितना केसर ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है। आप मतलब ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर केसर नहीं है नहीं बनाएंगे, ये बहाना तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि रणवीर मावा नहीं है नहीं बनाएंगे। कंडेंस मिल्क लीजिए, कंडेंस मिल्क में दूध डालिए, जितना कंडेंस मिल्क उतना दूध डाल दीजिए। उसके बाद उसके अंदर ब्रेड जो है ना, ताज़ी ब्रेड, वो क्रम्बल करके डाल दीजिए। ब्रेड की वजह से गाढ़ा हो जाएगा, रबड़ी वाला फील आ जाएगा और आप कहेंगे रबड़ी बन गई। रबड़ी कर लेते हैं ठंडी। चाशनी देखिए फर्स्ट क्लास हो गई है रेडी। चाशनी को चौड़े बर्तन में निकाल लेते हैं और चाशनी ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, वार्म रहनी चाहिए, बॉइलिंग नहीं होनी चाहिए चाशनी। देखिए बैटर रेस्ट हो गया है, जो मैदा फूलना था फूल गया है। ख़ास तौर अगर आप मावे वाला बैटर बना रहे हैं ना, यानी कि खोए वाला बैटर बना रहे हैं, तो उसको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज खोए को मैदे के साथ मिक्स होना, रवा के साथ ढलना, उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। ये जो हमने मिल्क पाउडर और ये कंडेंस मिल्क वाले बनाए, ये फिर भी आधे घंटे में ढल जाएंगे। अगर मावे वाला है तो उसको 1 घंटा दीजिए, ये भी बता दिया मैंने। अब ये वो वक्त है, आप एक बार बैटर देखें, अगर उसको गाढ़ा करने की ज़रूरत है तो उसको थोड़ा गाढ़ा कर लें। गाढ़ा कैसे करेंगे, मतलब पतला करने की ज़रूरत है तो पतला कर लें। गाढ़ा करेंगे मैदा डाल के, लेकिन फिर उसको फिर ढलना पड़ेगा। अब देखिए मालपुआ है तो मालपुआ तो घी में बनना चाहिए ना। मालपुआ तेल में कौन बनाता है। लेकिन क्या है ना कि मालपुए के लिए घी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, डीप फ्राई नहीं होता, मतलब मिठाई स्टाइल का शैलो फ्राई होता है। तो पहले तो फ्लैट पैन लें, कढ़ाई में ना बनाएं, पैन में बनाएं, जो भी आपके पास फ्लैट पैन है, इवन सॉस पैन भी चलेगा, थोड़ा थिक बॉटम होगा तो मज़ा आएगा। उसके बाद दुनिया में ऐसा कोई शेफ़ नहीं है जो कि कहेगा कि आँख बंद करके डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा बैटर, चाहे आपने 150 बार बनाया हो, फिर भी थोड़ा थोड़ा बैटर जो है वो ट्राई ज़रूर कीजिए। क्योंकि बैटर जब आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़ा मैदा चाहिए, थोड़ा गाढ़ा करूँ, थोड़ा पतला करूँ, थोड़ा बेकिंग सोडा और डालना है, तो उसमें कोई शर्म नहीं है। नीचे से कोई जल्दी नहीं करनी। ये देखिए जाला कितना अच्छा बन रहा है, देखिए ये जाला जो आप देख रहे हैं यही मोनोपोली है बस। और कोई जल्दी नहीं करनी नीचे से छुड़ाने की, नीचे चिपकेगा तो वो भी मोनोपोली। ब्यूटीफुल। अब ये जाएगा सीधा चाशनी में, फ्रॉम घी टू चाशनी। चाशनी वार्म होनी चाहिए, खौलती नहीं होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए। अगर गर्म नहीं होगी तो मालपुआ पिएगा नहीं। ये तो हो गया जी मालपुआ नंबर 1। कौन सा है ये?
अभी भूल गया, हाँ कंडेंस मिल्क वाला, कंडेंस मिल्क वाला। अभी आते हैं अगले वाले पे, जो कि है अपना मिल्क पाउडर वाला मालपुआ। फर्स्ट क्लास, देखिए एकदम कॉइन मालपुए बन गए। देखिए मालपुए में ना केला डालने का फ़ायदा यही होता है, या हल्का सोडा डालने का फ़ायदा ये होता है कि चाशनी को पीने की जगह मिलती है उसको, क्योंकि मालपुए में शक्कर नहीं होती है। और ये है मावे वाला। मावे वाला सबसे ट्रिकी होता है, लेकिन सबसे टेस्टी भी होता है। हाथ नहीं रोकना है, एक बार गिर गया तो गिर गया। और मावे वाला हमेशा तेज़ गैस पे। अगर आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि मावे वाला गड़बड़ करेगा, तो आप हल्की सी सूजी लास्ट मिनट में मावे वाले बैटर के अंदर, खोए वाले बैटर के अंदर डाल सकते हैं। उससे फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है जी, ये भी बता दिया मैंने। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। सारे टिप्स, ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, ये वो जो आपको चाहिए था सब दे दिया। आप ही समझ लीजिए, एक तरह से आप मावे को और दही को फ्राई कर रहे हैं, मैदा सिर्फ उसको बाइंडिंग देने के लिए। मेन चीज़ क्या है कि जितना आप पानी तेल में सुखा लेंगे उतने सूखी रहेंगे, ताकि उतनी चाशनी इसके अंदर जाएगी। जल्दी मत करिए, बाहर से शेप आ जाए फिर चाहे गैस धीरे कर दीजिए, लेकिन पानी सूखना चाहिए घी में। तेल बोल दिया मैंने, घी में। और मालपुए को जब भी स्टोर करें, अगर आप पहले से बना के रख रहे हैं, तो उसको चाशनी में स्टोर करें और उसके बाद चाशनी में ही हल्का सा गर्म करें। अगर आप मालपुए को अलग से गर्म करेंगे तो लेदरी हो जाएगा, एकदम चमड़े जैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये चाशनी में हमने रखा हुआ है। अब ये चाशनी हम गर्म करेंगे, और जैसे ही हम चाशनी गर्म करेंगे, धीरे धीरे मालपुआ गर्म हो जाएगा। अगर आपने वो पूड़ियाँ तली हैं, जैसे कि ज़्यादातर हलवाई पूड़ी तलते हैं, तो अलग बात है, मीठी पूड़ी नहीं है। मालपुआ जो है वो डेलिकेट होना चाहिए। उसकी खूबी ये है कि मैदा और सूजी सिर्फ थोड़ी सी होती है बाइंडिंग के लिए। ठीक है ना, सब बता दिया मैंने। अगर आप मालपुआ पहले से बना के रख रहे हैं, तो उसको चाशनी में रखें और उसके बाद लास्ट मिनट पे निकालें। और अभी ग्लेज देखिए, शाइन देखिए। अब हर मालपुए का टेक्सचर अलग होता है, क्योंकि जो हमारा मावे वाला मालपुआ है वो फ्लैट होगा, लेकिन कंडेंस मिल्क वाला मालपुआ उसमें एक राइज होगा। और अगर आप ये रियलाइज़ करेंगे बेकिंग सोडा नहीं भी डालेंगे तो भी राइज आएगा, राइट। तो टेक्सचर्स को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि मालपुआ सबसे पहला शाही टुकड़ा। प्लेटिंग के समय कायदे से थोड़ी गर्म चाशनी ऊपर डालें, ताकि चाशनी की एक शाइन आए, ग्लेज आए, फिनिश आए। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, ठंडाई का अगर मसाले का पाउडर वो डालना चाहते हैं आप होली में, तो वो भी डाल सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, सिंपल सी चीज़ सादी रेसिपी। ठीक, देखिए रंग भी हैं, स्वाद भी है। देखिए इसमें गुलाबी भी है, हरा भी है, केसरी भी है, सारे रंग हैं। उसके बाद सारे स्वाद हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इस बार जो है होली सिर्फ रंगों के साथ मत खेलिए, रंग और स्वाद दोनों के साथ खेलिए। इसलिए इस बार मालपुआ बनाइएगा ज़रूर। बाकी आपको और आपके परिवार को होली मुबारक। रंगों का त्योहार जब आए, टाबर टोली के मन भाए। नीला पीला लाल गुलाबी रंग आपस में खूब रचाए। रंग की भर मारे पिचकारी, होली है का शोर मचाए। सूरत सबकी एक सी लगती, एक दूजा पहचान न पाए। बुरा न मानो इस दिन कोई, सारा ही रंग में रच जाए। बुरा न मानो इस दिन कोई, सारा ही रंग में रच जाए।